नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं हार 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। और आज हम जो है इसका इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, इसको हमने पहले भी बताया, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स जो होता है ये रियल और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर जैसे ABCD XYZ आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम मैट्रिक्स को हम डिनोट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। और इसके अंदर जो भी जो है रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको हम क्या करेंगे, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। जैसे जो है मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा कोई है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए बराबर हमने कह लिया कोई हमारा मैट्रिक्स है A11 A12 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम हो गया। ये हमारा हो गया A21 हो गया, ये हमारा हो गया A22 हो गया। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। ये जो है हमारा क्या होता है, रो होता है। और ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, C1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, C2 हो गया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हमने जो है इसके पिछले वाले लेक्चर में सीखा, जो था जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमें सीखना है कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सब्ट्रैक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे हम उसको सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स है, अब हम देखेंगे मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। तो जो है यहाँ पे हम इसको देखते हैं, हमारा जो हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जो है आव्यूह का जो है योग और अंतर, यहाँ पे इसकी जो हिंदी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आव्यूह का योग और अंतर, अब देखिए आव्यूह का योग और अंतर कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स है A, जो क्या है वो हमारा दिया है A11 है, A12 है। दूसरा हमारा जो मैट्रिक्स है A21 है, और यहाँ A22 है। A2 इंटू 2 ऑर्डर का है। कोई भी हमारा मैट्रिक्स है वो क्या दिया है, B हमारा मैट्रिक्स दिया है। यहाँ पे जो है A जो है यहाँ पे A नहीं है, बार हम B मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा B11 हो जाएगा, और यहाँ पे B जो है 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B21 हो जाएगा, और यहाँ पे B22 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये भी है। तो यहाँ पे हम इसका जो है एडिशन करेंगे। तो इसका जो एडिशन होता है वो कैसे होता है, इसका जो एडिशन होता है यहाँ पे ऐसे होता है, यानी A बराबर हमारा हो जाएगा, यानी A प्लस B बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जब हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो है जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स रहेगा उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से ऐड हो जाएगा। तो यानी A11 ऐड होगा B11 से, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे ऐड होगा जो है A12 ऐड होगा B12 से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से A21 ऐड होगा, इसमें ऐड होगा B21 में ऐड होगा, ठीक है। ये टर्म इस टर्म में ऐड होगा, ये वाला टर्म, यानी यहाँ पे A22 ऐड होगा, किसमें ऐड होगा, यहाँ पे B22 में ऐड होगा। यहाँ पे ये B है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी कर लेंगे।
तो इस तरह से इसका जो है एडिशन होता है, इसी तरह से इसका सब्ट्रैक्शन भी होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमको यहाँ पे फाइंड करना है ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी सेम इसी तरह से हो जाएगा, यानी ए11 माइनस हो जाएगा हमारा b11 हो जाएगा, ए जो है 12 माइनस हो जाएगा b12 हो जाएगा, और यहाँ पे सेम ऐसे ही ए यहाँ पे जो है 21 माइनस हो जाएगा b21 से, और यहाँ से ए 22 माइनस हो जाएगा b22 से। ये भी हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरह से जो है मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है होता है। अब हम बात करेंगे जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, और इसके बाद हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है आगे जो है चर्चा करते रहेंगे। तो एक बार हम इसको जो है बता देते हैं पूरा डिटेल, उसके बाद फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। जैसे अब देखते हैं हम मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन है, जैसे अवयव की जो संक्रियाएं हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी अवयव पर कुछ संक्रियाएं, जैसे अवयव का योग करना हो, मतलब अवयव को जोड़ना हो, या जो है किसी अवयव का एक सदिश से गुणा हो, यानी जैसे सदिश का गुणा मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे कोई हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है 3a कर दिया है, यानी जो है ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 का मल्टीप्लाई ए हमारा 2 1 3, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, ऐसा कोई हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो यानी जो है ए की वैल्यू ये है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, यानी हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा कि अगर एक सदिश से गुणा करते हैं, ठीक है, तो अवयव का जो गुणनफल होगा तथा अवयवों की गुणा मतलब जो करेंगे वो निम्न प्रकार से होंगी। जैसे यहाँ पे अवयव का योग, जैसे कोई हमारा मैट्रिक्स है, यदि दो मैट्रिक्स हैं ए आई जे और बी आई जे, एक ही कोटि के हैं, मतलब इनका ऑर्डर सेम है, तो इनका योग भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसी ऑर्डर में रहेगा, और इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे अभी हमने आपको करके बताया है। तो इस तरह से ये इसका जो है फॉर्मेट है कि आप कैसे इसको ऐड करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है स्पष्ट रूप से दिया गया है, तो इस तरह से ये होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा एडिशन होता है उसकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज होता है, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप जो है नीचे के क्लास है, जैसे 7 8 से आप जो है पढ़ते आ रहे हैं। जैसे पहला हो गया यहाँ पे जो अवयव का एडिशन होगा उसका जो है रूल है, इसका जो है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, क्रम विनिमय जो है नियम क्या है, लॉ क्या है। जैसे अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे है, और इनकी जो कोटि है समान है, तब ये जो है अगर इनको ऐड करेंगे आगे पीछे करके तभी इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे आप पढ़े हैं, जैसे 5 2 + 5 क्या होता है, 7 होता है, उसी तरह से यहाँ पे अगर 5 + 2 करेंगे तब भी क्या होगा, हमारा आंसर 7 हो जाएगा, मतलब कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हमारा होता है कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड रूल है इसका अवयव के योग का, वो क्या है उसको हम देखते हैं। तो अवयव के योग का जो दूसरा हमारा रूल है वो क्या है, वो है हमारा, ये तो हमारा गुणन का नियम हो गया, यहाँ पे गुणन का नियम हो गया, वो वाला जो है पीडीएफ कहाँ पे है, लगा रहा इसमें भी है, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। इसका जो है सेकंड रूल क्या है, इसका जो है सेकंड रूल है एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको करेंगे, ये हमारा क्या है, जिसको हम कहते हैं सहचर्य नियम कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है इसका, ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे है, अगर दो मैट्रिक्स का योग करेंगे फिर उसमें जो है तीसरा मैट्रिक्स ऐड करेंगे, जैसे यहाँ a + b हुआ है, फिर क्या हुआ है, c ऐड हुआ है, इसके बाद जो है यहाँ पे इक्वल हुआ है,
यहाँ पे ए बाहर कर दिया गया, बी प्लस सी कर दिया है, तो दोनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है, मतलब जितनी इसकी वैल्यू आ रही है उतनी इसकी भी वैल्यू आ रही है। इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया है। बहुत सारे जो है इसके क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे, आपके 3.2 में अदर में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद इसका तीसरा रूल क्या है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया रहेगा तो फिर हम उसको आगे से कर लेंगे, ठीक है। इसका जो है तीसरा जो नियम है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नियम जो है डिफाइन नहीं है, यहाँ से हम फिर से ऐड कर ले रहे हैं पेज में। जो पहला नियम क्या है इसका, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। पहला नियम इसका क्या है, एसोसिएटिव है। दूसरा क्या, पहला कॉम्यूटेटिव है, दूसरा एसोसिएटिव है। तीसरा जो है इसका और भी नियम है। तो यहाँ पे जो है हम पेज ऐड करेंगे। तीसरा इसका जो नियम है एसोसिएटिव हो गया, ये हो गया। और इसका जो तीसरा नियम है वो क्या है, इसको हम देखते हैं। इसका जो है ये तो पहला नियम हो गया, दूसरा तीसरा। तीसरा नियम इसका क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये होगा। तीसरा नियम क्या है भाई, ये तो अवयव के गुणन का हो गया। चलिए इसके दो नियम जो है और भी नियम है जो आप आगे पढ़ेंगे, उसको जो आएगा क्वेश्चन तो उसको बता दिया जाएगा। तो इसके दो नियम जो इम्पोर्टेंट थे उसको हमने बता दिया गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे अवयव के गुणन का क्या नियम है, ठीक है। अवयव के गुणन का क्या नियम है, और भी इसके जो है अन्य नियम है। अब इसका जो है तीसरा नियम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, योज तत्समक का अस्तित्व, मतलब जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, यम इंटू यम कोड की है, ठीक है, तथा दूसरा हमारा जो मैट्रिक्स है वो भी यम इंटू यम कोड का है, ठीक है, और का शून्य अवयव है, ठीक है। दोनों क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, बट ये शून्य अवयव है। तो a प्लस जीरो, जीरो प्लस ए, मतलब अगर यहाँ पे 0 प्लस 2 रहेगा या ये जो है 2 प्लस 0 रहेगा तो इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये हमारा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ जो है एडिटिव आइडेंटिटी रूल है, मतलब ये हमारा तीसरा नियम है। मतलब पहला नियम हमने क्या पढ़ा, एडिशन का पहला नियम हमने पढ़ा जो है क्या पढ़ा, जो है कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, उसके बाद एसोसिएटिव पढ़ा, इसके बाद जो है तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। चौथा हम देखते हैं, चौथा नियम भी इसमें है। चौथा नियम इसका क्या है, चौथा नियम है, आप देखिए जैसे जो हमारा इसका चौथा नियम है, योज प्रतिलोम का अस्तित्व, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसका क्या रूल है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई जो है एडिटिव इनवर्स है, जैसे यहाँ पे ए है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है ए प्लस यहाँ पे माइनस ए हुआ है, तो इसका जो रहेगा, मतलब अगर यहाँ पे पहले हम इसको लिख देते हैं यानी माइनस ए, मतलब इनवर्स वाला पहले लिख दे रहे हैं, प्लस ए कर रहे हैं, तो दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, तो यानी जो है इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स ए बराबर इतना है और दोनों क्या है, समान कोटि के हैं, यम इंटू यम की हैं और शून्य अवयव हैं, तो यहाँ पे ए का जो योज प्रतिलोम अवयव होगा या तो इसका जो है ऋणात्मक अवयव होगा, मतलब ए का जो ए योज प्रतिलोम अवयव होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा या प्रतिलोम होगा, तो इसी में से एक होगा। तो वही ये जो है चौथा रूल है। ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। और इसके पहले एग्जिस्टेंस ऑफ हमने एडिटिव और हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसके बाद जो है इसकी गुणन का नियम पढ़ेंगे कि इसके गुणन का नियम क्या होता है। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है और इसका जो है प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइकेशन का जो प्रॉपर्टीज है, पहले मल्टीप्लाइकेशन देखते हैं, इसका मल्टीप्लाइकेशन कैसे होता है, क्या इसका रूल है। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा दो अवयव ए तथा बी का गुणनफल जो परिभाषित होता है ए में स्तंभों की
संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान होती है। और यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो ए हमारा अवयव होगा, दो मैट्रिक्स हैं जिनका गुणनफल परिभाषित होता है। यदि ए जो हमारा ए मैट्रिक्स रहेगा उसके स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के क्या होगी, समान होगी। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे ए बराबर अगर कहीं लिखा है ए आई जे और यहाँ पे ए क्या है यम इंटू यन है, तो यहाँ पे जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा हमारा बी आई जे, ये क्या होगा, ये हमारा होगा यन इंटू, इसको पी कर दीजिए, यन यम कर दीजिए, यन यम इंटू यन था, यन इंटू पी कर दीजिए। तो यानी जो इसका इसमें स्तंभों की संख्या है और दूसरे मैट्रिक्स में क्या है, रो है, मतलब कॉलमों की संख्या है, ठीक है, रो की संख्या है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, रो होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, ये हमारा कॉलम होता है। तो यहाँ कॉलम जितना है उतना कॉलम यहाँ पे भी है, तो सेम सेम है, तो यही कह रहा है इसमें, तो समान होती है तभी ये क्या होता है, परिभाषित होता है। अगर मान लीजिए हमारा कोई अवयव है ए आई जे, एक यम यम प्रकृति का और यहाँ यन पी जो है कोटि का है, तो यहाँ ए और बी का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, यम पी जो है कोटि का अवयव जो बनेगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। अब जैसे मान लीजिए इसका हम गुणन का रूल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, अब यहाँ पे भी इसका हम मल्टीप्लाइकेशन देखते हैं। इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, इसका मल्टीप्लाइकेशन हम देखते हैं। जैसे जो हमारा मैट्रिक्स है इसका हम अब क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं इसको देखिए, इसके बाद इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो है गुणा कैसे होता है, अवयव का गुणा। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे अवयव का गुणा, इसका गुणा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे है, ठीक है, ए यम इंटू यन प्रकृति का है, और दूसरा हमारा जो मैट्रिक्स है वो है बी आई जे और इसकी जो प्रकृति है वो यन इंटू पी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए इंटू बी होगा वो जो है यम इंटू पी प्रकृति का होगा, ठीक है, यही इसमें कहा गया है। तो इसका गुणन का रूल कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ए 1 1 है, ए 1 2 है, यहाँ पे ए 2 1 है, ए 2 2 है, यहाँ पे क्या है बी बराबर हमारा क्या है, बी बराबर है बी 1 1 है, बी जो है 1 2 है, और यहाँ पे बी 2 1 है, और यहाँ पे बी 2 2 है। ये यम इंटू यन का है और ये जो है यन इंटू पी का ऐसे है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाइकेशन कैसे होता है इसको आप देखिए अच्छे से। यहाँ पे ए इंटू जब बी करेंगे यानी ए इंटू बी, तो इसका जो निकलेगा, जैसे इसका मल्टीप्लाई यानी जो हमारा ये क्या है रो है, रो का मल्टीप्लाई पहले हम कॉलम में करेंगे, इसके बाद जो है इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें होगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस रो का मल्टीप्लाई इसमें फिर उसमें करेंगे, रो का मल्टीप्लाई हम किसमें करते हैं, कॉलम में करते हैं। तो यहाँ पे हम ए 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ए 1 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, ए 1 1 का मल्टीप्लाई होगा बी 1 1 में, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ए 1 2 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, बी 2 1 में, बी 2 1 में। ये हो गया हमारा जो है पहला मैट्रिक्स वो एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट ए जो है यहाँ पे हो जाएगा ए 1 1, इसका मल्टीप्लाई होगा बी 1 2 में, और यहाँ प्लस ए 1 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए 1 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, बी 2 2 में हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें और इसका मल्टीप्लाई जो है पहले इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, यानी हमारा यहाँ पे ए जो है 2 1 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, बी 1 1 में, बी 1 1। अब ए जो है यहाँ पे ए 2 2 है, यहाँ पे प्लस ए 2 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी 2 1 में, यहाँ पे बी 2 1 में, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम,
क्या करेंगे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा A21 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, B जो है 1 2 में, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे A22 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, यहाँ पे A22 का मल्टीप्लाई हम करेंगे B22 में, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। और यहाँ पे जो इसकी ब्रैकेट होगी m इंटू पी ब्रैकेट का अवयव मिलेगा। तो इस तरह से जो है इसका मल्टीप्लाइकेशन होता है, ठीक है, कि जैसे इसका जो मल्टीप्लाइकेशन का रूल होता है वो होता है रो का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारा ये रो है, रो का मल्टीप्लाई हम कॉलम में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम रहेगा ऐसे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर सेकंड रो है इसका जो है, मान लीजिए यहाँ कॉलमों की संख्या 1 है 2 है, इसमें भी हो जाएगा। अगर 3 है तो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें भी हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा रो रहता है ये हमारा R1 हो गया, R2 हो गया, तो इसका ऐसे चलता रहता है, मतलब रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि A11 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और यहाँ पे जो है 12 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई होता है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब जो मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसकी जो है 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो इसका पहला प्रॉपर्टीज है वो क्या है, जो हमारा अवयव है इसका जो है गुणधर्म का पहला जो है इसका प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे है इसका जो पहला प्रॉपर्टीज है अवयव की गुणधर्म है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट इसमें क्या है, ये है हमारा मल्टीप्लाइकेशन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका जो है सहचर नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, कि अगर 3 अवयव हैं, ठीक है, ये सहचर कब होंगे, जैसे अगर A B है, ये 2 मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लाई हुआ है और बाद में C का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये बराबर होगा किसके, अगर A हमारा कोई मैट्रिक्स है पहले, इसके बाद हम B और C का जो है मल्टीप्लाई किए रहे, तो ये क्या होगा हमेशा इसके बराबर होगा। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ, यानी सहचर नियम जिसको कहते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया गुणन का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नियम इसका क्या है गुणन का। तो इसका जो सेकंड नियम है प्रॉपर्टीज है इसकी, वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब जो है इसको हम कहते हैं वितरण नियम। अगर यहाँ पे जैसे जो हमारा मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है A, इसका मल्टीप्लाई हुआ B प्लस C में, तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, A का इसका मल्टीप्लाई करेंगे A भी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जो है AC हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। अब ये बराबर होता है, जैसे ये हो गया बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम है अगर कहीं पे A प्लस क्या हो B हो, इसका मल्टीप्लाई किसमें हुआ हो, इसका मल्टीप्लाई C से हुआ, तो यहाँ पे जो होगा ये C A का मल्टीप्लाई यानी AC हो जाएगा, और यहाँ पे C और B यानी क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो इस तरह से इसके जो है 2 रूल मतलब हैं जो आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ है। तो इस तरह से जो है इसका दूसरा नियम हो गया। जो है पहला नियम हमारा क्या था, पहला नियम हमारा सहचर्य था, दूसरा हमारा जो है वितरण नियम है जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और जो है थर्ड नियम इसका क्या है, इसका जो है तीसरा नियम हम देखते हैं क्या है। तो तीसरा नियम इसका जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई की जो है प्रॉपर्टीज इसकी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब प्रत्येक वर्ग जो अवयव होगा, जो ऐसे वर्ग अवयव की बात हुई स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हमने जो है पिछले क्लास में बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, जब ऐसा कोई जो है मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, सेम हो, मतलब उनका रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए
समान कोटि के एक अव्युवन का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, अगर यहाँ पे क्या है आई हमारा क्या है, यहाँ पे जो एल की तरह दिख रहा है वो आई है, आई ए बराबर होगा ए आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बराबर किसके होगा, ए के होगा। तो ये जो है रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा आई है, ये आई ए बराबर ए आई इक्वल टू ए होता है। तो ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो हमारा मैट्रिक्स हो गया और जो हमारा मैट्रिक्स का एडिशन हो गया, एडिशन के हमने जो है 4 रूल पढ़े हैं, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स का एडिशन होता है उसके हमने 4 रूल पढ़े हैं, और जो हमारा अवयव का गुणन होता है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, इसके हमने 3 रूल पढ़े। और कैसे इसका मल्टीप्लाई होता है, कैसे इसका एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, इसका डिटेल हमने जो है इस क्लास के माध्यम से हमने किया। यदि दोस्तों आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। देखिए ना।